Hello, students. Welcome you all to our fourth session of our chapter number 12, that is sound. Students, in the previous sessions, we have studied regarding the characteristics of sound and various phenomena regarding the sound. Okay, now let us further go for the various other topics. Students, our today's first topic is range of hearing. Means what is the range of the sound which we can hear? That range is called audible range. What is it called? Audible range. जो हम सुन सकते हैं. The audible range of sound for human beings is from about 20 hertz to 20,000 hertz. जो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है उसको हम सुन सकते हैं. दैट इज कॉल्ड ऑडिबल रेंज. ओके. Children under the age of 5 and some animals like dogs can hear up to the range of what 25,000 hertz. है ना. जो बड़े ह्यूमन बींग्स होते हैं वो लोग 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं. बट छोटे बच्चे हैं या डॉग्स जैसे एनिमल्स दे कैन इवन हियर द साउंड ऑफ रेंज ऑफ वॉट 25,000 हर्ट्ज. ओके. सो दिस इज कॉल्ड ऑडिबल रेंज. नाउ द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज. 20 हर्ट्ज से कम वाला जो फ्रीक्वेंसी वाला साउंड होता है दैट इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड. What is it called? Infrasonic sound. And this can be heard by whom? By the animals like rhinoceros, whales and elephants. ये ऐसे sound produce भी करते और सुनते भी हैं. Okay, they produce infrasonic sound. Now there are some sound with frequencies about 20,000. 20,000 hertz से भी ज़्यादा frequency वाले sound जो होते हैं उनको बोलते हैं ultrasonic sound. And ultrasonic sound are produced by which animals? Dolphins, bats, porpoises, moths, etc. ये सब जो होते हैं ना ये सब अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं. सो वंस अगेन द साउंड ऑफ द रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड ऑडिबल रेंज जो हम सुन सकते हैं ह्यूमन बींग्स. 20 हर्ट्ज से कम वाला साउंड दैट इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड और 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा वाला साउंड दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड. ओके स्टूडेंट्स. Now since we have seen that ultrasonic sound is the sound with frequency about 20,000 hertz, let us go for some of the applications of ultrasound. अल्ट्रासोनिक साउंड को शॉर्ट में अल्ट्रासाउंड बोलते हैं. उसके बहुत सारे यूजेस भी है. तो व्हाट आर इट्स यूजेस? द फर्स्ट यूज इज अल्ट्रासाउंड इज यूज टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस. ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते ऐसी जगह को अगर क्लीन करना हो ऐसे पार्ट्स को तो अल्ट्रासोनिक साउंड से क्लीन किया जाता है. अंडरस्टूड. जहाँ पे धूल मिट्टी चले जाती है ऐसे प्लेसेस तक जहाँ पे वैक्यूम क्लीनर भी नहीं पहुँच सकते वहाँ पे अल्ट्रासोनिक साउंड से हम उसको क्लीन कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट, अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स. ओके. बड़े बड़े मेटल्स की मशीनरी बनती है सब कुछ बनते हैं तो मेटल्स में अगर आपको क्रैक्स चेक करना हो, क्रैक कितने पतले पतले क्रैक्स भी होते हैं, अगर आपको चेक करना हो तो आप अल्ट्रासोनिक साउंड से आप चेक कर सकते हैं कि वेदर देर इज़ क्रैक इन द मेटल और नॉट. ओके. द थर्ड यूज इज ultrasonic waves are made to reflect from various parts of the heart and from the lungs from the image of the heart. This technique is called ECG, that is echocardiography. है ना स्टूडेंट्स. हम लोग पिक्चरों में देखते हैं और आप लोगों ने बहुत सारे रियल लाइफ में भी देखा होगा हमारे बॉडी के साथ हार्ट के साथ कनेक्ट करके वो स्क्रीन पे देखते हैं ना पूरा पूरा जिगजैग वे में पूरा स्क्रीन पे दिखता है हार्ट बीट्स हमारे दिखते हैं उसको ECG बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी. ओके. वो हार्ट बीट्स में एक्चुअली क्या करते हैं वो लोग अल्ट्रासाउंड भेजते हैं हमारे हार्ट पर और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके वो हमारे हार्ट बीट्स के साउंड वेव्स जो होते हैं ना वो उसमें दिखाते हैं पूरे. ओके. तो दीज आर अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स विच आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट एंड फॉर्म द इमेज ऑफ द हार्ट. ओके. एंड व्हाट इज दिस टेक्निक कॉल्ड? ECG. Next use, ultrasound is used for imaging patients' organs such as liver, gallbladder, uterus, kidney, etc. This technique is called ultrasonography. आपने सोनोग्राफी वर्ड सुना होगा ना. कब हमारे बॉडी कभी कभी बॉडी के अंदर के पार्ट्स जानने होते हैं तो सोनोग्राफी कराते हैं. स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेग्नेंट लेडीज़ का सोनोग्राफी किया जाता है टू सी द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड फीटस. है ना. चाइल्ड किस तरह से डेवलप हो रहा है वो चेक करने के लिए उनकी सोनोग्राफी की जाती है. तो उसमें भी अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है. Ultrasound may be employed to break small stones formed in the kidney into fine grains. These grains later get flushed out with the urine. किडनी में पता है ना स्टोन हो जाते हैं, पथरी हो जाती है, बहुत पेन करता है. तो अल्ट्रासाउंड से क्या करते हैं उन बड़े बड़े स्टोन्स को ब्रेक करके एकदम स्मॉल स्टोन्स बना देते हैं, फाइन पार्टिकल्स, जिसमें हम लोग बहुत सारा पानी पीने के लिए हमको बोला जाता है और यूरिन के थ्रू पार्टिकल्स निकल जाते हैं. ओके. सो दीज आर द वेरियस यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड. वन मोर यूज इज सोनार. What is sonar? Sonar is a short form of what? Sound navigation and ranging. Sound navigation and ranging. And this sonar is used for what?
It uses ultrasonic waves to measure the distance, direction and speed of underwater objects. सपोज कोई भी एक शिप है जो बहुत पानी के अंदर, या कोई चीज़ है या अर्थ पानी के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो हमको बाहर निकालनी है, तो वो कितने अंदर है उसका डेप्थ जानना हो, तो डिस्टेंस जानना हो, तो हम लोग सोनार सिस्टम यूज़ करते हैं. ओके, इसमें होता क्या है, हमारे बोट जो है उसमें सोनार सिस्टम फिट होता है. ओके, उसमें क्या होता है, दो तरह के वो चीज़ें फिट होती है. एक होता है ट्रांसमीटर, दूसरा होता है डिटेक्टर. ओके, ट्रांसमीटर क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करके उसको ट्रांसमिट करता है पानी के अंदर. ओके, ट्रांसमीटर अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करके उसको पानी के अंदर तक भेजता है, ट्रांसमिट करता है. नाउ दिस अल्ट्रासोनिक वेव्स गोज टू द डेप्थ इनसाइड देयर डेप्थ टिल द ओशियन बेड. वहाँ पे टकरा के फिर से रिटर्न आता है. ओके, तो जाने और आने तक का टाइम नोट किया जाता है, और हमको अल्ट्रासाउंड की स्पीड भी हमको पता है. ओके, उससे हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सपोज जाने तक का डिस्टेंस डी है, तो वापस से रिटर्न आने का भी डिस्टेंस कितना होता है, डी. तो डी प्लस डी, टोटल डिस्टेंस कितना साउंड ने ट्रैवल किया, 2D, टू एंड फ्रो डिस्टेंस, जाने का और आने का. ओके, जाने का डिस्टेंस डी, आने का डिस्टेंस डी, सो द टोटल डिस्टेंस इज 2D. इफ v इज द स्पीड ऑफ द साउंड एंड t इज द टाइम टेकन, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम. तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 2D. सो 2D इक्वल्स टू v इंटू टी. दिस इज द फॉर्मूला. ओके, this above method is called echo ranging. What is it called? Echo ranging. And this technique is also used to locate underwater hills, valleys, submarines, icebergs, sunken ship etc. जो शिप्स बहुत पहले डूब गए हैं या अंदर आइसबर्ग है या सबमरीन से वो कितने अंदर है, वो जांचने के लिए हम लोग ये सोनार टेक्निक यूज़ करते हैं डिस्टेंस जानने के लिए. ओके, यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप शिप देख सकते हैं. वो शिप ने देखो सी वेव्स के अंदर सिग्नल भेजा और रिटर्न आया. ओके, तो जाने और आने का टाइम डिस्टेंस क्या हो गया, डी प्लस डी, 2D. ओके, टाइम टी है और स्पीड कितना v है. तो फॉर्मूला होता है 2D इक्वल टू वी इंटू टी. तो इंटू वाले 2 को नीचे डिवाइड में भेज दिया. सो द डिस्टेंस d इज v इंटू टी अपॉन 2. दिस यू कैन यूज इन फाइंडिंग न्यूमेरिकल्स. ओके स्टूडेंट्स, सी द सोनार पैनल. इसमें ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, सब कुछ है. दिस इज सोनार पैनल. ये खाली आपके इन्फॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट्स. ओके, सी हियर हाउ द शिप सेंड्स द वेव्स. ठीक है ना, वेव्स भेज रहे हैं नीचे तक जाने के लिए, है ना. वो वेव्स वापस ऊपर भी आएंगे. ओके, उसको रिसीव करेंगे और जाने और आने का टाइम और स्पीड नोट करेंगे. उससे आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, now our last topic is students structure of human ear. Okay, if this picture is not clear, you can go for the picture given in the टेक्स्ट बुक. डायग्राम तो टेक्स्ट बुक में दिया है और जो पैराग्राफ टेक्स्ट बुक में दिया है आपको उसको रेफर करने का. ओके, तो ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है. द आउटर ईयर इज कॉल्ड पिन्ना. ह्यूमन ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर. ओके, आउटर ईयर को पिन्ना बोलते हैं और वो क्या करते हैं, साउंड वेव्स को कलेक्ट करते हैं. नाउ दिस साउंड वेव्स आर पास थ्रू द ईयर कैनाल. जो ईयर का जो स्पेस है अंदर वाला, उसमें पास कराते हैं. एंड दिस साउंड फॉल्स ऑन द व्हाट, मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम. ओके, साउंड वेव्स जैसे ईयर ड्रम को टकराते हैं और ईयर ड्रम वाइब्रेट्स, जो कान का पर्दा जिसको बोलते हैं, वाइब्रेट करता है. दिस वाइब्रेशन आर एम्पलीफाइड बाय द 3 बोन्स प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर. एंड व्हाट आर द नेम ऑफ द 3 बोन्स, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप. ये जो 3 बोन्स होते हैं मिडिल ईयर के अंदर, ये वाइब्रेशन को और ज़्यादा बढ़ाते हैं. The middle ear then transmits the sound waves to the inner ear. In the inner ear, the sound waves are converted into electrical signals. Inner ear के अंदर एक cochlea होता है. That cochlea converts the sound waves into what, electrical signals. And the auditory nerves, there are auditory cells and auditory nerves which pass on this message to where, to the brain. ओके, और बाद में ब्रेन क्या करता है, इंटरप्रेट करता है कि हमको कौन सा साउंड सुनाई दे रहा है, कि कौन सा सिग्नल आया है. ओके, तो वंस अगेन व्हाट इज़ द पाथ. सबसे पहले आउटर ईयर विच इज़ कॉल्ड पिन्ना, वहाँ से साउंड वेव्स जाते हैं मिडिल ईयर, मेम्ब्रेन ईयर ड्रम, वो वाइब्रेट करता है. उसमें 3 स्मॉल बोन्स भी वाइब्रेट करते हैं. वाइब्रेशन बढ़ जाता है तो वो अंदर जाता है इनर ईयर. इनर ईयर का जो साउंड है वो इनर ईयर में वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. बाय हुम, बाय कॉचलिया. एंड देन इट इज़ सेंड टू द ब्रेन बाय ऑडिटरी नर्व्स. देन ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है कि आपने कौन सा साउंड सुना है. ओके स्टूडेंट्स, by this we end our chapter students. Go through all the videos and read the NCERT textbook. reduce portion एक बार देख लेना प्रिपरेशन के टाइम पे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.